तो नमस्कार, मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो बजट पास हुआ है संसद में, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। तो जानकारी क्या है वो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। बहुत ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। और इस सरकार का ये अंतिम बजट है, जो कि इस प्रकार है। बजट 2024 में 2 करोड़ लोगों को मिलेगा घर। किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास को बजट में क्या मिला, आइए हम पढ़ते हैं। मोदी सरकार ने हमें क्या दिया, क्या ऐलान किया। वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो उन्होंने 2024-25 का बजट संसद में आज पेश किया 11 बजे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा। दरअसल अंतिम बजट में किसी तरह की लोक लुभावन घोषणा नहीं की जाती है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह का घोषणा करने से परहेज किया है। हालांकि कारपोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। एक कारपोरेट टैक्स के लिए बहुत ही अहम खबर है। और डिजिटल जो डेस्क नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय की तरफ से इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जैसे रोजगार के मौके बढ़ते जा रहे हैं, सर्वसमावेशी विकास कर रहे हैं, 2047 तक भारत एक विकसित राज्य बन जाएगा। एक देश बन जाएगा, विकसित राज्य नहीं, देश बन जाएगा। देशवासियों को उम्मीद है कि मोदी सरकार इस प्रकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है, जिसके आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये आपके कुछ पॉलिटिक्स मामले से, कुछ आपके जो हमारा किसान भाई है, जो हमारे खेती बाड़ी किसानी से जुड़े लोग हैं, जो हमारे नौकरी पेशा से जुड़े लोग हैं, उनके लिए मुख्य खबर है। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। उन्होंने अपना काम गिनाया। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। 4 करोड़ किसान को पीएम कमल जो फसल योजना मिल रहा है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। करोड़ टैक्स पेयर्स को मिलेगा फ़ायदा। 7 लाख रुपए तक आप अगर साल में कमाते हो, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा, जो आपको 1 बोरी के बराबर 1 लीटर होता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा आराम के लिए 40,000 सामान्य रेलवे बोगी को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। हर महीने 300 बिजली का जो यूनिट है वो फ्री दिया जाएगा। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। महिलाओं की उद्यमशीलता 28% कर दी जाएगी। 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया जा चुका है। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 4 करोड़ विमानों को फसल बीमा का फ़ायदा मिलेगा। और सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका पॉइंट है। आयुष्मान भारत का फ़ायदा अब सभी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा। सरकार 3 करोड़ मकानों के लक्ष्य के करीब है। 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण भी शुरू कर दिया है। गरीबों को सशक्त करने और विश्वास उन्हें दिलाने के लिए सरकार ने गरीबी कम करने के लिए ये सारे प्रोग्राम कर रही है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, ऐसा उसने कहा। किसान सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। नए नए समर्थन दिए जाते हैं। युवाओं को सशक्त कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा। 11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा का फ़ायदा मिला। यहाँ जो सम्मान निधि योजना का 8,000 होना था वो यहाँ पे हुआ नहीं। मैं तो इस जो बजट पेश हुआ इससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, बट आप लोग कैसे हैं वो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा इन्होंने। और ये था जो है आज की अहम खबरें। तो आप लोग सेटिस्फाइड हैं अथवा अनसेटिस्फाइड हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।